वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं अंकुर अस्थाना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार की देर शाम हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव की घटना सामने आई। पथराव तोड़फोड़ से एक बार फिर राजधानी दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई, ठीक उसी तरह जिस तरह साल 2020 में की गई थी। 2020 दिल्ली दंगा जहांगीरपुरी हिंसा से भी भयावह था। इस दंगे का गहरा दंश देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों ने झेला था और इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन जहांगीरपुरी हिंसा एक बड़े दंगे का रूप अख्तियार करता उससे पहले ही दिल्ली पुलिस एक्शन में नजर आई और इस हिंसा को दिल्ली पुलिस ने काबू कर लिया। साल 2020 में दिल्ली का दंगा राजधानी में सबसे बड़ा दंगा है, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के चलते दो समुदायों में हुआ था। इस दौरान हिंसा के बाद सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था और कई परिवार बेघर हो गए थे। इस दंगे को लेकर 30 मार्च 2022 को संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए दंगे की पूरी जानकारी दी थी, जिसके अनुसार साल 2020 का दिल्ली दंगा 23 से 29 फरवरी के बीच हुआ था, जिसमें जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, चांदबाग, शिव विहार इलाकों में हिंसा हुई थी। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। लेकिन गौर करने वाली बात ये रही है कि इन दंगों की पटकथा एक जैसी ही थी, बस जहांगीरपुरी में हिंसा ज्यादा नहीं भड़क सकी। जहां 2020 दंगे में मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन थे, जिनको ताहिर हुसैन भाईजान कह रहे थे उनके समर्थक, तो वहीं जहांगीरपुरी हिंसा में मास्टरमाइंड पुष्पा स्टाइल मारने वाले जनाब मोहम्मद अंसार भाईजान थे, जिनको तलवार चलाने के लिए उनके समर्थक, उनके साथी उपद्रवी बोल रहे थे। उस दंगे में बंदूकबाज शाहरुख पठान थे। साल 2020 दंगे की बात कर रहा हूं मैं। तो इस दंगे की अगर बात करूं जो जहांगीरपुरी हिंसा में हुआ, उस हिंसा में सोनू चिकना ने बंदूकबाजी का जौहर दिखाया और अंत में दोनों दंगों के किरदारों को दिल्ली पुलिस ने उनके ठीक ठिकानों में पहुंचा दिया। यानी वो अब जेल की सलाखों में हवा खाएंगे और जेल की सलाखों में चार दीवारी के भीतर रहेंगे। तो दिल्ली के इन दोनों दंगों को लेकर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।